गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का 6th चैप्टर सीड बिकेम्स अ प्लांट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीड जर्मिनेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि एक जो बीज जो होता है वो किस तरह से अंकुरित होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज का प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स। जो एक बीज जो है वो एक पौधा जो है वो बिना बीज के कैसे उगता है। तो देखिएगा, रीड करते हैं। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन्स इन योर होम। है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि एक बीज के बिना जो है पौधा किस तरह से अंकुरित हो सकता है, किस तरह से उग सकता है। तो इसके कुछ हम वेरियस एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो आलू जो पड़े रहते हैं, पोटैटोज जो पड़े रहते हैं, वो उनके ऊपर वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। कब? अभी इन दिनों में अगर आप देखेंगे कि आपके घरों में जो आलू पड़े हैं वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। If you place the potatoes in pot with soil, it will become a potato plant। और इन्हीं आलू को अगर आप किसी गमले में लगा देते हो तो ये एक पोटैटो प्लांट बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। ऐसे आपने आपके घरों में देखे होंगे आलू, है ना, और इस तरह से अंकुरित हुए हुए आप देखते हो, है ना। इस मौसम में तो मोस्टली आपको ये दिखाई देता है। और इसको अगर हम पौधे उसमें लगा देते हैं गमले के अंदर तो वो क्या बन जाता है, एक प्लांट का रूप ले लेता है। It will become a potato plant. The same way, if you place a leaf of patthar chatta in soil, it will also become a new plant। और उसी तरह से जो है, जिस तरह से एक जैसे पोटैटो से एक प्लांट बन सकता है, उसी तरह से एक फ्रूट से जो ये बना है, तो उसी तरह से एक लीफ से भी, एक जो पत्ती जो होती है उससे भी जो है प्लांट, न्यू प्लांट बन सकता है। जैसे पत्थर चट्टा जो है एक लीफ होती है पौधे की, उसे अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, क्या प्लांट बन जाता है। ये देखो यहाँ पर ये प्लांट दिया हुआ अंकुरित होते हुए। तो यहाँ क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो एक प्लांट जो है वो बिना सीड्स के भी उग सकता है। जैसे कि हम अगर अपने आसपास देखते हैं तो जैसे कि मिंट जो होता है, पुदीना जो होता है, उसकी स्टेम को अगर हम लगा देते हैं ना, देखो अ मिंट स्टेम अलोंग विथ इट्स रूट इन अ वेल सोयल इन हर कॉर्टयार्ड, द विद इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ लॉट्स ऑफ मिंट लीव्स ग्रो। अगर आप पुदीने की स्टेम को गीली जो मिट्टी जो होती है आपके आंगन के अंदर उसमें लगा देते हैं तो आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि उसके आसपास बहुत सारी जो है लीव्स जो है, मिंट लीव्स, मिंट क्या होता है, पुदीना, है ना, तो पुदीना लीव्स और बहुत सारी उग जाती है ना। तो स्टेम से भी नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने अलग अलग जैसे स्टेम है ना, फ्रूट है, लीफ है, उस तरह से भी एक जो है नया पौधा बन सकता है, अंकुरित हो सकता है विदाउट अ सीड। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है जो जिससे जो है एक नया पौधा बनता है। जैसे कि पोटैटो का कौन से पार्ट से प्लांट बन सकता है, स्टेम से। मनी प्लांट में भी आपने देखा होगा एक स्टेम काट कर अगर हम लगा देते हैं बॉटल में या गीली मिट्टी में तो वो उसकी बेल बहुत लंबी हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, नया प्लांट बन जाता है। तो स्टेम, देन सेकंड मिंट रूट, रोज स्टेम, जैस्मिन स्टेम, पत्थर चट्टा लीफ। तो इस तरह से ये एक नया पौधा फॉर्म हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्रेजल। डिस्प्रेजल क्या होता है? डिस्प्रेजल मीन्स होता है फैलाव होना। कि जैसे कि एक पौधा जो है, एक जो पेड़ जो है वो तो एक ही जगह पे रहता है ना, लेकिन उसके जैसे ही पौधे आप अलग अलग जगह पर देखोगे तो वो बीज जो है वो नए पौधे किस तरह से उगते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो जो बीज जो होंगे वो अलग अलग जगह पे जाके बिखरे होंगे, अलग अलग जगह पे पहुँचे होंगे, वहाँ पर वो अंकुरित हुए होंगे और फिर वो नया पौधा बनता है। तो अब ये जो डिस्प्रेजल जो है वो कौन करता है, तो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। Jamuna was surprised to see the people tree on the wall of the temple। जमुना जो है वो बहुत ही सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। क्यों आश्चर्यचकित हुई? वो क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई कि मंदिर की जो दीवार जो है उस पर क्या उग रहा था, एक पीपल का पेड़ उग रहा था, है ना। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। और उसे बड़ा अचरज भी हो रहा था कि ये पेड़ यहाँ पर किसने उगाया होगा, इस मंदिर के वॉल पर ये किसने उगाया होगा। तो देन जमुना आस्क्ड हर फादर, जमुना अपने पापा से पूछती है,
अबाउट दिस, इसके बारे में। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स सीड रीच ईयर्स, कि उन्होंने, उसके पापा ने क्या बताया कि जो ये पक्षी जो हैं वो पक्षी जैसे कि पिजन है ना, बर्ड्स, चिड़िया हैं, ये क्या करती है, इन बीजों को यहाँ तक पहुँचाती है। सीड्स आर डिस्प्रेस्ड अवे बाय विंड, और इसके अलावा है ना, पक्षियों के द्वारा तो बीजों को लाया जाता है, एक जगह पर दूसरी जगह पर डाला जाता है, इसके अलावा हवा के द्वारा, वाटर बर्ड्स पानी के द्वारा, एंड एनिमल्स और जो जानवरों के द्वारा, बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक्स और ऑन देयर बॉडीज। तो ये क्या करते हैं, जैसे पक्षी वगैरह होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपनी चोंच के अंदर जो बीक जो होती है उसमें उन बीजों को दबा लेते हैं और एक जगह पे दूसरी जगह पर डाल देते हैं। और जो एनिमल्स जो होते हैं, ये क्या, एनिमल्स के क्या करते हैं, ये बीज वगैरह चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पर, तो वो जहाँ दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो उन बीजों को गिरा देते हैं, और उस तरह से एक बीज जो है वो दूसरी जगह पर पहुँच जाता है बाय विंड्स, प्लांट्स, वाटर, है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स। तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्रेजल ऑफ सीड्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स जो हैं वो, प्लांट्स के डिस्प्रेजल में ह्यूमंस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। ह्यूमन भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो अपने साथ में बीजों को ले जाते हैं और जैसे खेतों वगैरह में, गार्डन वगैरह में उन्हें उगा देते हैं और वो फिर स्प्राउटेड हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है प्लांट्स फ्रॉम एब्रोड। अब कुछ प्लांट्स जो है वो हमारे यहाँ पर विदेशों से भी आए हुए हैं। जैसे देखो, फॉर बिजनेस पर्पस मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, जैसे कि व्यापार की दृष्टि से बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर वाइल ट्रेवलिंग। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी यात्रा के साथ में ले जाते रहते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स कम टू आवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। अब यहाँ पर कुछ एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ प्लांट जो है वो दूसरी कंट्री से हमारे भारत के अंदर आए हैं। तो देखिएगा, टी कहाँ से आई है हमारे, चाय का कहाँ से आई है, चाइना से। कॉफ़ी अफ्रीका से। लेडीज फिंगर का पौधा अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर यूरोप से। पी यूरोप से। तो इस तरह से ये कुछ पौधे जो है वो कहाँ से लाए गए, बाहरी देशों से लाए गए और हमारे यहाँ पर अब ये उगाए गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी पौधे थे जो हमारे देश में लाए हैं। जैसे कि 1807 में जो ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत के अंदर जो रहते थे, ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया ब्रोट लैंटेना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड प्लांटेड इन ए गार्डन इन कोलकाता। 1807 में एक ब्रिटिशर्स जो था वो भारत के अंदर एक लांटेना नाम का प्लांट लेके आया साउथ अमेरिका से और कोलकाता के गार्डन में उसे उगा दिया। इन 1830 ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट ए यूकलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल्स एंड तमिलनाडु, सो दैट ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी। और इसके अलावा 1830 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो भी यूकलिप्टस नाम के प्लांट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लाके आए और नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर से लगा दिया, जिसे हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। फिर इन 1950 इंडिया इम्पोर्ट वीट फ्रॉम अमेरिका। इसके अलावा 1950 में भारत जो है वो गेहूं का पौधा भी अमेरिका से लेके आए। उसके साथ ही जो गाजर घास जो है वो भी लेके आए, जो उसके पौधे भी साथ में आए और वो अब हमारे देश में चारों तरफ जो है ये वीट के साथ साथ ये जो अनावश्यक जो गाजर घास जो है वो भी फैल गई है। गाजर घास का पौधा जैसे ये है, कैरेट घास भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, आज मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देखो। नेम एनी वन प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड मेक इट्स डायग्राम। यहाँ आपको एक प्लांट्स के बारे में बताना है जो कि बिना बीज के उगाया जा सकता है, अंकुरित हो सकता है और उसका डायग्राम भी बनाना है। तो पत्थर चट्टा जो है, ब्रायोफिल्म जो है वो विदाउट सीड के भी उगता है। तो पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म ग्रोज विदाउट सीड, जल्दी से नोट कर लो। और इसका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, पीछे जो पेज है ये वाला डायग्राम आपको वहाँ पर बनाना है इस आंसर के साथ में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है उसके साथ में ये आपको बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम। आज अपन यही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए जो क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।